बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ग्राफिक्स में अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है रैंडम स्कैन डिस्प्लेज़। रैंडम स्कैन डिस्प्लेज़ इन रैंडम स्कैन सीआरटी, ये सारे डिस्प्लेज जो है सीआरटी के थर्ड रे ट्यूब से ही, मतलब इसके मल्टीपल टाइप के जो इसमें डिस्प्ले किस तरह हमें एक स्क्रीन पे जो वीडियो नज़र आती है, कोई इमेज नज़र आती है सीआरटी पे, तो वो किस तरह होता है। द इलेक्ट्रॉन बीम इज़ डायरेक्टेड ओनली टू द पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन वेयर अ पिक्चर इज़ टू बी ड्रॉन, जहाँ पे पिक्चर ड्रॉ होना होता है। एक्चुअली जो जिस तरह पिछले में था, वो पूरी जो लाइन होती है उस पर वो जो है लाइंस वो ड्रॉ हो रही होती है, तो लाइन इसी पैटर्न में होते हैं कि आपको इमेज के फॉर्म में नज़र आ रहे थे। वो पूरी स्क्रीन पे रोज़ के फॉर्म में जो है मल्टीपल लाइंस ड्रॉ हो रही होती है। तो वो लाइन के जो शेड्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल जो शेड्स होते हैं वो एक्चुअली वो उस इमेज को शो कर रहे होते हैं कि मल्टीपल शेड्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे इसमें जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बीम वहाँ पे स्ट्राइक करेगी जो एक्चुअली इमेज बन रही होती है। यहाँ पे देखिए इस तरह के ट्रायंगल या इस तरह का कोई वो बन रहा है ना, तो यहाँ से जो है यहाँ से बीम स्टार्ट हुई है, फिर वो यूँ, फिर पहले ये बना है, फिर इस तरह इस शेप में बना है, फिर एंड पे ये ट्रायंगल बना है। तो एक्चुअली उस जगह को स्ट्राइक करेगा जहाँ पे वो एक्चुअल इमेज बनती है, पूरी स्क्रीन को वो स्कैन नहीं करेगा। जिस तरह पिछले में था कि पूरी स्क्रीन पे लाइंस ड्रॉ होगी और फिर उसके बाद जो है वो जो स्क्रीन पे वो ड्रॉ होगी, और वो जो स्क्रीन पे जो लाइंस ड्रॉ हो रही है उसके पैटर्न जो है वो एक्चुअल जो पैटर्न्स है वो जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, तो कलर पैटर्न्स, तो वो किसी शेप के फॉर्म में आपको नज़र आ रहे होते हैं। मगर यहाँ पे जो है इसमें जो है वो एक्चुअल जो आप शेप ड्रॉ कर रहे हैं, जो शेप जो एक्चुअली सिस्टम ड्रॉ कर रहा है, तो वो उस शेप के फॉर्म में वो इमेजेस ड्रॉ हो रही है, वो बीम स्ट्राइक कर रही है स्क्रीन पे। इन रैंडम स्कैन सीआरटी द इलेक्ट्रॉन बीम इज़ डायरेक्टेड ओनली to the parts of screen where the picture is to be shown. Random scan monitors draw a picture one line at a time, and for this reason are also referred as to vector display or stroke writing or the calligraphic display. Calligraphic display mean यहाँ पे जो actual जो image बन रहा है वहाँ पे वो electron beam strike कर रही है। The component line of a picture can be drawn and refreshed by the random scan system in any specified order. A pen plotter operates in a similar way and is an example of the random scan hard copy device. जिस तरह कोई भी जो हार्ड कॉपी जनरेट कर रहा होता है, जिस तरह प्रिंटर का देखे कोई और, तो एक्चुअली वहाँ पे वो चीज़ ड्रॉ होती है। अगर कोई इमेज है, ठीक है, और वो उस पर अगर उस पर वो है वो ड्रॉ हो रहा है, उसको कोई उसको करना चाहिए प्रिंट, तो एक्चुअली वहाँ पे वो जो है वो इमेज बनती है, पूरी स्क्रीन पे वो नहीं हो रहा होता, पूरी स्क्रीन पे वो नहीं होती। अगर आप उस इस तरह का जो जिसको आपने हार्ड फॉर्म में कोई जो है वो हार्ड फॉर्म में कोई भी चीज़ जो है वो प्रिंट करनी है इस तरह का, जैसे पिन प्लॉटर्स हो गए ना, तो प्लॉटर्स के लिए जो है तो उसमें वो एक्चुअली वो चीज़ वो ड्रॉ होती है जो अक्सर में जो शेप है। द कंपोनेंट line of the picture can be drawn and refreshed by the random scan system in any specified order. A pin plotter operates in a similar way and is an example of the random scan and hard copy devices, ठीक है। Random scan system are designed for the line drawing application and cannot display the realistic shaded scenes. अब ये है कि पहले में जो है शेडेड सीन्स, जिस तरह मल्टीपल शेड्स जो अब वो जो पूरी लाइन ड्रॉ हो रही है रोज़ के फॉर्म में पूरी स्क्रीन पे, तो लाइंस के जो मल्टीपल शेड्स है वो कंबाइनली कोई इमेज बना रहे हैं। मगर इस केस में जो है वो लाइन ड्राइंग इंस्ट्रक्शन पे उस पर काम करते हैं कि वो एक्चुअल जो इमेज ड्रा हो रही है सिर्फ वहाँ पे, जिस तरह ये ट्रायंगल शेप है, तो पिछले में ट्रायंगल जो ड्रा हो रहा है वो पूरी स्क्रीन पे लाइन है, तो वो लाइन के शेड्स से वो ट्रायंगल बना है। यहाँ पे जो ट्रायंगल ड्रा हो रहा है एक्चुअली उसी पॉइंट को वो पिक कर रहा है जहाँ पे वो ट्रायंगल ड्रा हो रहा है। Since the picture definition is stored as a set of lines drawing instruction and not as a set of the intensity value for screen points, vector displays generally have higher resolution than the raster systems. So also vector displays produce a smooth line drawing because the CRT beam directly follow the line path
जहाँ पे वो ड्रा हो रहा है, एक्चुअल जो लाइन पाथ है जहाँ पे वो ड्राइंग अगर हो रही है उसी चीज़ को वो कर रहा है, पूरी स्क्रीन को वो नहीं कर रहा। तो इसकी स्मूथनेस एज़ कम्पेयर टू द रास्टर स्कैन ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल जो वो इमेज ड्रा हो रहा है वो जिस टाइप का भी होगा तो उसी जगह को वो स्ट्राइक कर रहा है। बेटर डिस्प्ले प्रोड्यूस स्मूथ लाइन ड्राइंग बिकॉज the CRT beam directly follows the line path. The raster system in contrast produces jagged line and that are the plotted as a discrete point set. Discrete point set वो discrete point set इसलिए कि आपके पास जो स्क्रीन है वो रोज़ और कॉलम के फॉर्म में वो डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। तो एक्चुअल जो पॉइंट्स है उसको पिक कर रहा है, ठीक है। वो जो जिस तरह ये है, सपोज़ ये 3 फॉर्म है, सपोज़ ये हमारे पास एक स्क्रीन है, जस्ट सपोज़ मैं आपको एक जो है सपोज़ ये हमारी स्क्रीन है, तो ये रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे जो है ये रोज़ हैं, ठीक है। ये इस तरह इस रोज़ के फॉर्म में आपको जिस तरह ये पूरी ये जो शेड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर इस पर ये तो अगर इनके सब रास्टर करें तो अगर ये पूरी स्क्रीन है ये रोज़ और कॉलम में डिवाइड होता है, मगर ये पिक्सेल्स जो है हमें पिक्सेल्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि बहुत इसकी स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके जो है तो अगर इस पर कोई शेप ड्रा हो रहा है तो ये रोज़ ये यूँ इस तरह ये डिवाइड सब है, ये रो ये कॉलम डिफरेंट जो है वाई वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। यहाँ से 0 से ओरिजिन ले रहा है, सपोज़ ये स्क्रीन है हमारी, ठीक है। 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, जितनी भी स्क्रीन रेजोल्यूशन है ये हमारे पास जो y की वैल्यू है, जिस तरह मैंने क्लास में बताया स्क्रीन आपके पास x और y की फॉर्म में होती है, और ये जो है सपोज़ ये x की वैल्यूज़ है 0 1 2 सॉरी 0 यहाँ से है तो ये 1 होगा, 0 ये ओरिजिन है तो ये यहाँ पे जो है 0 ओरिजिन है तो ये along y axis it is 1 2 3 अप टू जितनी स्क्रीन है, ठीक है। और ये जो है ये मैंने दोबारा ड्रॉ किया है ताकि सही 0 ओरिजिन है, ये फिर 1 एंड 2 अप टू सो ऑन 3 एंड अप टू सो ऑन, ये जितनी भी वैल्यू है अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड ये 1 2 3 4 अप टू जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्रीन है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ यूँ ड्रॉ हो रही है, सपोज़ ये इस तरह का कोई शेप ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग एक्स वाई वैल्यू लेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या होगा, पॉइंट किस पे होगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है वो 8 है इस पॉइंट की, 8 कॉमा यहाँ पे कौन सी है वैल्यू 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यू, तो ये पॉइंट हमारे पास 8 अब 5 पे है। फिर ये वाला पॉइंट हम देखेंगे 5 6 7, ये 7 है, ये हमारे पास क्या है P2, ठीक है। तो ये y की वैल्यू तो हमारे पास 7 है, हम x की वैल्यू देखेंगे। अब 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये इसको कर रहा है तो ये x की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये P2, ये P1 और ये हो गया P3, बिकॉज 3 पॉइंट्स कंबाइनली मेक अ ट्राइंगल। सो इस पॉइंट को देखते हैं तो ये सेम है, हमारे पास x की वैल्यू वही होगी P3 पे जो कि 8 है, बिल्कुल सीधी लाइन है। और यहाँ पे जो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यूँ 7 8 9 10 11, ये यहाँ पे 11 है। सपोज़ ये इतनी नहीं होगी, बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो मैंने थोड़ी सी वैल्यूज़ ली है। स्क्रीन रेजोल्यूशन 100 में होती है, हंड्रेड्स में है, तो मैं अपनी आसानी के लिए सब समझाने के लिए कम कर रही हूँ। अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो हंड्रेड्स में होती हैं, ठीक है। सो ये हो गया यू, और ये y की वैल्यू ये 11 हो गई। तो ये अगर इमेज ड्रॉ हो गई इस फॉर्मेट में ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स ले रहा है, तो इस तरह ये हमारे पास ये
जो है इसको जो डायरेक्ट इस पॉइंट को हिट करेगा, इसको हिट करेगा, इसका बाकी स्क्रीन पे कोई जो रहा वो है लाइन ड्राइंग का। उन्हीं की वजह से मैंने रास्टर स्कैन में कहा था कि पूरी लाइन वो पूरे स्क्रीन पे वो लाइंस ड्राइंग और फिर शेड्स के जो शेड्स हमें नज़र आते तो उस फॉर्म में जो है वो शेड्स जो है मल्टीपल शेड्स कलर जो है किसी इमेज को जनरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट्स को हिट करेगा जहाँ पे वो इमेज बननी। तो ये 3 पॉइंट्स इन केस ऑफ ट्राइंगल, और इसको ये हिट करेगा तो ये P1, P2, P3 और ये ट्राइंगल के फॉर्म में ये बन जाया करेगा। सो यहाँ तक आप आई होप आप लोगों को रैंडम स्कैन डिस्प्लेस की समझ आ गई होगी।